पानी के गिलास बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचने बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो मिला है यह सफल सार्थक कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी सुन रहे थे हम लोग भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार इस शरीर के अंदर में है। कहाँ है? धरणीदास जी महाराज कहते धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। सहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिए समझिए उसका अरबों जन्म सुधर गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी बगल में थे, भक्त हनुमान भी थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। अब कुत्ता जब खांसते हैं तो उनके मुख से कीड़ा एक पिल्लू नीचे गिरता और टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे। परमाराज महाराज कहते अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड और सब में त्रिदेव रहते हैं।
ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए और उनके पुण्य का अंत हो गया। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान पुण्य कही ताई रिझावे। तुलसी सतमत तत् गहे, स्वर्ग पर करे खखा। संत महात्मा लोग स्वर्ग पर खखार थूकते। तो लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को उपदेश किया जाए, जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन पूर्जन आए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। महापुरुष की वाणी है, परमात्मा की दया जब होती है मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर, उनकी ही दया होती है तो सत्संग मिलता है, और उनकी ही दया अगर होती है तो सदगुरु मिलता, सच्चा गुरु मिलता है। और उन्हीं की दया होती है तो नाम का कमाई करके भक्त अपने अंधकार मंडल के पट को खोल लेता है। खोलने के बाद आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताई, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी जब हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, परमाराम महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। परमाराम महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग कर रहे हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का महासुख है, उसमें हिस्सा मिलेगा, उसमें हिस्सा मिलेगा। किनको मिलेगा? जो सुनेंगे उनको मिलेगा, और जो नहीं सुनेंगे क्या मिलेगा? जो घर में बैठे रहेंगे, गप करते रहेंगे, तरह तरह का बात बनाते रहे, उनको लाभ होगा, उनको लाभ नहीं होगा। नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे।
जब अक्रूर जी यमुना स्नान कर रहे थे, विराट रूप का दर्शन किए? नहीं किए। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप का दर्शन किए, मत्स्य रूप का दर्शन किए, नरसिंह रूप का दर्शन किए, राम रूप का दर्शन किए, आदि आदि रूप का दर्शन किए। जब गोता लगा करके स्नान करके बाहर आए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अक्रूर काका, आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किए, जिन पर गुरु की कृपा होती वही इस स्वरूप रूप और स्वरूप का दर्शन करता है। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजी गान। परमाराज सदगुरु महाराज कहते, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु कीजे भव निधि पार, स्वामी हो दयालु जी। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार आया। आप लोग जानते हैं, जब भारत की ओर से विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद समुद्र जब पार कर रहे थे, समुद्र के तरंग में उन्होंने अपने सदगुरु का दर्शन किए थे, अपने गुरु का दर्शन किए थे। समुद्र का पानी का जो तरंग है उसमें सदगुरु का दर्शन हो गया। आगे बढ़े, वहां जब गए, विद्वानों की टोली बैठी, विद्वानों की टोली। स्वामी विवेकानंद विद्वानों की टोली को देख करके भीतर से भयभीत हो गए, मैं इसे क्या उपदेश करूं। और उनका समय आ गया, आप आइए, स्थान ग्रहण कीजिए, आप उपदेश कीजिए। मात्र इनको कितना समय मिला था? 5 मिनट, 5 मिनट मिला था। जैसे उठते हैं, विद्वानों की टोली को मैं क्या उपदेश करूं, उसी समय उनके सामने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रकट हो जाते हैं सामने। हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा और कह रहे, नरेंद्र जाओ जाओ जाओ। जैसे वहां गए, जिस तरह जंगल में सिंह जो है सबको खदेड़ते हैं, नहीं खदेड़ते हैं सब पशु को, जैसे मंच पर गए सिंह के तरह दहाड़ने लगे। हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है और सामने में सदगुरु खड़े हैं, कान में लगा के सदगुरु कह रहे हैं, बोलो नरेंद्र बोलो। जैसे कहते हैं भाइयों और बहनों, अमेरिका के वासी को कहते हैं भाइयों और बहनों, 2 मिनट संबोधन करने में लगा, 2 मिनट, 3 मिनट ताली का गड़गड़ाहट हुआ। ये बोलना बंद कर दिए। समय मिला था 5 मिनट। श्री सदगुरु एक स्वर से सब उठ करके खड़े हो गए। उपदेश करेंगे तो स्वामी विवेकानंद करेंगे।
विवेकानंद करेंगे। गुरु को सिर पर राखिए चलिए अज्ञान माए, कह कबीर ता दास को तीन लोक डर नाए। जब विद्वानों की टोली में दहाड़ने लगे, फोटोग्राफर जब वो फोटो लेते थे, वीडियो बनाते थे, स्वामी विवेकानंद तो अकेले मंच पर खड़े हैं, लेकिन उसमें 3 तस्वीर आता है। एक स्वामी विवेकानंद का, वो आए, कहते स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे, आपके पीछे और 2 कौन है? आपके पीछे और 2 कौन है? स्वामी विवेकानंद जब देखते हैं तो कहते हैं पीछे में स्वामी विवेकानंद के माथे पर हाथ रखा हुआ था, सदगुरु का हाथ। ये मेरे सदगुरु हैं। पीछे का वो मेरी काली मां है, काली मां। महापुरुष की वाणी है, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होत शरीर। कलकत्ता के रहने वाले संत सदगुरु अमेरिका के शिकागो शहर में विद्वानों की टोली में अपने शिष्य को कह रहे कि नरेंद्र बोलो, नरेंद्र बोलो। जब बोले तो सबने क्या कहा? ये तो विद्वता से भी परे के विद्वान है, विद्वता से परे के विद्वान। किनकी कृपा? गुरु के प्रति समर्पण भाव। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। इतने बड़े गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे थे स्वामी विवेकानंद, जो पहले नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। आप लोग जानते होंगे, इनके पिताजी नौकरी करते थे। स्वामी विवेकानंद के पिताजी नौकरी करते थे और इनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जब पिताजी संसार से चल बसे, इनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया, नौकरी की तलाश में नरेंद्र निकलते हैं। एक साथी ने कहा, नरेंद्र अरे आज ठाकुर आ रहे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आ रहे, तुम वहां कुछ भजन स्वागत गान गा देना, भजन गा देना। हाँ भर दिए। जैसे भजन गाए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, गाओ नरेंद्र गाओ, गाओ गाओ नरेंद्र गाओ। गा रहे, धुन में गा रहे। जब नरेंद्र आने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र जा रहे हो? कहां जा रहा हो? जल्दी आ जाना। श्री सदगुरु महाराज जल्दी आ जाना, तुमसे बहुत काम करवाना। नरेंद्र जाओ। गए। जब आने में नरेंद्र विलंब किए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली के पास बैठकर रो रो कर कहते थे, मां नरेंद्र को भेज न दो, मां नरेंद्र से बहुत काम करवाना, नरेंद्र को भेज दो मां, नरेंद्र को भेज दो मां। नरेंद्र जब पुनः आए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने हाथ से उनको खीर खिलाते, खीर अपने हाथ से, देखिए अपने हाथ से खीर खिलाते थे। नरेंद्र कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। कहा जाओ तो कैसे जाते हो? इस तरह लिपट गए, उनको छोड़ते कभी कंधे पर बैठ गए। नरेंद्र के मन में हो गया कि लग रहा कि पागल तो नहीं है। श्री सदगुरु
पाया कहे तो बाबरे, खोया कहे तो को। कहते जा रहा हूं, कहा जाओ तो बैठ गए। छाती पर लात मारते हैं, नीचे गिरते हो, छाती पर बैठ गए। कहते जाओ तो कैसे जाते। और नरेंद्र को अंतर अनुभूति हुई, चौथी जग जावे अति सुख पावे। गुरु ने धक्का मारा, गुरु ने दिया, गुरु ने पट अंधकार मंडल के पट को खोल दिया। जाओ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। नरेंद्र के पिताजी जब संसार चल बसे, इनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। अब घर पर उनका चिंता, मां भूखी है, भाई भूखे है, बहन भूखी है। सदगुरु के पास से गए ही थे, भाई इधर थाल को, बहन उधर थाल को फेंक हटा रहे हैं। मां कह रही है कमाने वाला एक है, खाने वाला कई है, कई हो। नरेंद्र जब देखेगा तो देखेगा तो कितना बड़ा दुख होगा उनको। नरेंद्र तो देख रहे थे, नरेंद्र तो सुन रहे थे। उसी समय वापस आते, मूर्छित होकर के गिरते हैं, अपने सदगुरु के पास आते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे भाई बहन मां भूखी रह रही है, मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर आप दूर कर दो, दूर कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से कहो, मां से मांग लो कि तुम्हारे घर की विपत्ति दूर हो जाए, मां से मांगो। नरेंद्र कहते मांगने के लिए जाता हूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहो जाओ मां से मांगो, मेरे सामने मां से मांगो। जैसे मां से मांगने के लिए गए थे, हे मां मुझे धन दो, वैभव दो, मांगने के लिए गए थे, मुझे धन दो, वैभव दो, संपदा दो, आदि आदि दो। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, कहते मां, काली मां दौड़ करके आ गई। नरेंद्र तो मांगने के लिए गए, अब मां दौड़ करके आ गई, बेटा क्या कह रहे हो? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां मेरा नरेंद्र आज आपके पास कुछ मांगने के लिए गया है। मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो कि मेरा नरेंद्र उसमें ठगा जाए। नरेंद्र के मुख से वही मांग हो जिससे मेरा नरेंद्र का परम कल्याण हो। कितने बड़े उपकारी होते हैं सदगुरु। परमारास महाराज कहते, भजो मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। जैसे मां काली के पास जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के मुख से निकलता, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जैसे नरेंद्र यह मांग करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ताली बजाते हंसते हैं, मां मेरा नरेंद्र तो वैभव तो नहीं मांगा, ज्ञान मांगा, वैराग मांगा, त्याग मांगा। फिर आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र मांगा, कहा जो मांगने के लिए गया तो भूलेगा, कहा फिर से मांग। होश में आकर के मांगो। जैसे गए, उनके मुख से निकलता, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। कई बार गए यही मांग किए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, तू मांगा कहा तो ठगा गया, कहा फिर से मांगो। नरेंद्र कहते हैं, सदगुरु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे ज्ञान वैराग भक्ति चाहिए, त्याग चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। का फिर से मांगो, फिर से वही मांगे। देखते कि मेरा नरेंद्र मांग में भी ठोस। हम लोग क्या मांगते? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। मुंह से तो मांगते, लेकिन मन से श्री सदगुरु मांग तो किए नरेंद्र ने, मांग तो किए हनुमान जी। मुझे सत्संग चाहिए, मुझे वैकुंठ लोक नहीं चाहिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र चलो। गए। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। नरेंद्र वहां से दूसरी जगह चले गए। नरेंद्र को दूसरी जगह उनका समय दिया हुआ तो वहां चले गए। कलकत्ता शहर में बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार जमींदार सब सत्संग बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए और मदद कीजिए जिससे इनके घर का गरीबी दूर हो जाए। आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु का हर एक शिष्य के लिए, सज्जनों, किसी का हृदय नहीं पसीजा कि सदगुरु कह रहे हैं, किसी का हृदय नहीं पसीजा। कोई उठ करके सामने नहीं आए, सब सिर को नीचे कर लिए। सत्संग समाप्त हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में गए और जो जिनको जहां था सब अपने अपने घर गए। दूसरे दिन नरेंद्र उधर से आ रहे थे, इधर से गुरु भाई जो सत्संग बैठे हुए थे वो जब गए तो नरेंद्र से मुलाकात होती है रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद से। वो गुरु भाई कहते हैं कल आप सत्संग में नहीं थे? कहा हम तो दूसरी जगह चले गए थे। कहा आपके लिए ठाकुर ने आपके घर की गरीबी को, विपत्ति को दूर करने के लिए ठाकुर ने तमाम भक्तों से, तमाम शिष्यों से, सत्संगियों से कुछ मांग किए। आप लोग उनको मदद कीजिए जिससे उनके घर की विपत्ति, गरीबी दूर हो जाए। लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई कुछ दिए भी नहीं, आगे भी नहीं आए, कोई आगे हाथ नहीं बढ़ाए। उसी समय स्वामी विवेकानंद के आंख से आंसू टपक करके गिरने लगा और वहां से सीधे सदगुरु के पास आए और चरण में लिपट करके रोने लगे। गुरुदेव उनको उठाते हैं। जैसे गुरुदेव उठाए, नरेंद्र की आंख में आंसू है, इनके आंख में आंसू तो सदगुरु की आंख में भी आंसू। श्री सदगुरु। उसी समय नरेंद्र कहते हैं ठाकुर मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा तुम्हारे लिए। फिर नरेंद्र रोने लगे, अपने सदगुरु के चरण को छोड़ते ही नहीं है। गुरुदेव उठाते हैं, कहते हैं मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का कमी नहीं होगी। और जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करो, मोक्ष। जाओ गुरु कृपा तनि ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और नो चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित्त है। भगवान राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। उससे सुन रहे थे पहले, जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो।
सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुत है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गुरु के प्रति समर्पण। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ाना कोई, अकर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बड़ो, तीनों तो गुरु के ने, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज, उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। गुरु नानक देव जी के मन में हो रहा था अपने रहते किसी शिष्य को गुरु गद्दी पर बैठा दो। गुरु नानक देव जी की लड़की थी, उनके मन में यही होते रहता था कि मेरे पति को ही गुरु गद्दी मिल जाए। गुरु नानक देव जी की पत्नी, उनके मन में मेरे पुत्र को गुरु गद्दी मिल जाए। और सबके मन में था हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। एक लाहना, गुरु के प्रति समर्पण मत। लाहना का आप लोग जानते, लाहना का कोई चाहना नहीं, लाहना कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज परीक्षा लेना चाहे। एक दिन गए, गुरु नानक देव जी के पास एक कटोरी था, कटोरा जिसको कहते हैं, शहर के गंदी नाले में गिरा दिया। गंदी नाला में गिरा करके अपने पुत्र को कहते हैं कटोरा निकालो। उनके पुत्र के शरीर पर, शरीर तो बहुत सुंदर था, सुंदर वस्त्र भी था, अपने शरीर को देखता है, वस्त्र को देखता है। मन में हुआ इसमें अगर घुसूंगा तो कीचड़ लगेगा, शहर का गंदी नाला बहुत गड्ढा है, काम से नहीं होगा। आप चलिए वहां, जितना कटोरा गिलास लेना चाहते हम देंगे, हमसे ये नहीं होगा। गुरु नानक देव जी कहते यही कटोरा हमको चाहिए, यही, हमसे नहीं होगा, निकालो, कहा नहीं होगा। दोनों पुत्र हट गए, दबा से कहते वह भी पीछे हट गए, लाहना करे थे। गुरु नानक देव जी कहते लाहना, इस कटोरा को निकालोगे? कहां गुरुदेव, गुरु आज्ञा के दे रहे। नाम का सुमरन करते हो, गड्ढे पर गिरे तो पूरा धस गया, इतना बड़ा गड्ढा था, कीचड़ था। कटोरा निकाल करके दिए और चल दिए साथ में। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मांझ तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पुत्र जो शरीर के वस्त्र को, शरीर की सुंदरता को देख रहे थे, आगे गए, कटोरा को साफ करके दिए। फिर गुरु परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज रहा था, जाड़े का समय था, जाड़ा का समय था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते यह वस्त्र जो है सुबह में स्नान करके हम पहनेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, पहनेंगे। इस कपड़ा को जाओ रावी नदी में जाकर के धो करके लाओ। जाड़े का समय, पानी जो है बर्फ की तरह जम जाता था रावी नदी का। अपने लड़का से कहते, लड़का कहते अभी जो जाएगा मरेगा, मरने का नहीं है हम लोग को, श्री सदगुरु हमको मरना नहीं है, कल दीजिएगा तब साफ करके लाएंगे। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा, लाहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लाहना, इस कपड़ा को धो करके लाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में पहनेंगे। कहां गुरुदेव, दीजिए। लिए, चल दिए। रावी नदी में जाकर के 12 बजे रात्रि में उसको धोए और राते में सुखाए और गुरुदेव को स्नान करा करके वह वस्त्र पहना दिए। दिन का जब 11 बजे सूर्य काफी ऊपर चढ़ गया तो उधर से दोनों पुत्र आते हैं और कहते दीजिए कपड़ा, जा रहा स्नान करने के लिए, हम धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते जो वस्त्र पहने इसको लाना, रात में 12 बजे धो करके लाया है। पुत्र क्या कहते, लाहना को तो मरना है, हमको थोड़े मरना है। श्री सदगुरु गुरु के प्रति विश्वास नहीं।
फिर एक परीक्षा लेते हैं, कुछ अभ्यागत आए, जैसे सत्संग है, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करने के लिए कुछ भक्त, बहुत सा भक्त आए, जैसे आए गुरु नानक देव जी महाराज कहते कुछ आश्रम में, कहा आश्रम में तो कुछ नहीं है, बनाना पड़ेगा, आश्रम में तो कुछ है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते हैं यह ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष था, कहा इस पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, डुलाओ। पुत्र क्या कहते हैं, आपका तो माथा खराब हो गया, श्री सदगुरु ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई गिरता है, और चढ़ेंगे कांटा चुभेगा। पुत्र दोनों पीछे हट गए, दामाद भी हट गए, लहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते बेटा लहना, अभ्यागत सब आए हैं, इनको मिठाई, तरह तरह का मिठाई खिलाना है, वृक्ष पर चढ़ो डुलाओ, मिठाई गिरेगा, विलंब नहीं के नाम का सुमरन करते। परमाराज सुमराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए, जैसे ककीर का वृक्ष को डुलाते हैं, बदाबद तरह तरह का मिठाइयां गिरा, तरह तरह का मिठाई गिरा, और जब उठाते हैं तो किसी में धूल भी नहीं लगा हुआ था। पुत्र दामाद देखते रह गए। श्री सदगुरु महाराज की फिर परीक्षा लेते हैं, कहते मेरे संग चलो, चल दिए, चलेगा श्मशान घाट। श्मशान घाट गए तो अपने पुत्र को कहते क्या है, कहा लाश है। कैसा लाश है, कोई तरा है, तरो ताजा है, कोई सरा है, कोई गला है। कहा जो कफन का कपड़ा से ढका हो, कहा वह भी तो लाश है, कहा जाओ उसको खाओ। पुत्र कहते आपका तो माथा पूरा खराब हो गया, पिता गुरु परमात्मा के तुल्य पिता है, सच्चे सदगुरु है, पुत्र को पता नहीं। श्री सदगुरु महाराज जी कहा जाओ खाओ, कहा हमको खाना नहीं है। श्री सदगुरु महाराज जी। दामाद कहते आप जाइए, कहा हम भी नहीं जाएंगे। लहना खड़े थे, गुरु नानक देव जी कहते लहना क्या है, कहा गुरुदेव लाश है, कहा जाओ और खाओ। दौड़ पड़े, वहां जाकर के कहते किधर से खाओ, सिर से खाओ कि पांव से खाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जैसे वस्त्र को हटाते हैं, लाश लापता हो गया। रसगुल्ला से भरा एक बहुत बड़ा हंडी है। श्री सदगुरु महाराज मुंह सटाए डबा खा रहे हैं, और सह पुत्र दामाद देख रहे हैं। सदगुरु दौड़ पड़े। श्री सदगुरु सदगुरु दौड़ पड़े, दौड़े, उनको हृदय से लगाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। मतलब अंधकार मंडल का पट खोल प्रकाश का दर्शन करा करके आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु, करण आधार सदगुरु दृढ़ नावा। वहां से आए जो गुरुदेव, जो लहना अपने गुरु को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने हाथ से अपने शिष्य को स्नान कराए। श्री सदगुरु अपने हाथ से अपने शिष्य लहना को स्नान कराए, नया वस्त्र पहना करके। आधा घंटा और बढ़ा दिए, नया वस्त्र पहना करके, नया वस्त्र पहनाए, पहना करके सिंहासन पर बैठाए, सिंहासन बैठाए। जो लहना अपने गुरु के चरण में माथा रगड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य को
गुरु गद्दी पर बैठाए। जैसे शिष्य दंडवत अपने गुरु के चरण में गिरता है, आज गुरु नानक देव जी अपने शिष्य लाहना के चरण पर दंडवत माथा रगड़ते हैं और रगड़ते उठ करके खड़े हो गए और कहते, जाओ रे लाहना जाओ, आज मैं तुमको सब कुछ दे दिया, मैं तुमको भरपूर कर दिया, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु। गुरु गद्दी दे दिए, गुरु गद्दी दे दी। और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, आज से तेरा नाम लाहना नहीं, आज से तेरा नाम अंगद देव जी होगा। अंगद देव जी, अंगद देव जी आप लोग जानते होंगे। अंगद देव जी महाराज के आश्रम में माँ हिंगला देवी झाड़ू लगाती थी। हिंगला देवी झाड़ू लगाती थी। आप लोग जानते हो अमरदास जी, अमरदास जी। और बाद में ये भी पहुंचे संत सदगुरु बने। अमरदास जी महाराज बराबर जाते थे हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए। गंगा स्नान करके आते थे, हिंगला देवी का दर्शन करते थे। अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे, 22 बार। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से न समझे समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली, हाथ जाएगा भला मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा। अमर जी गंगा स्नान किए एक ब्रह्मचारी के साथ में। ब्रह्मचारी के साथ स्नान करके अमर जी ब्रह्मचारी जी को अपने घर पर लाए, घर पर, और रात में उनको भोजन कराए। अब भोजन कराए, ब्रह्मचारी जी जो सोने के लिए, ब्रह्मचारी जी को नींद नहीं हुई, बाहर रात जगे रह गए। अमरदास जी जब आते हैं तो देखते हैं ब्रह्मचारी जी तो जगे हुए हैं। श्री सद्गुरु ब्रह्मचारी जी जगे हुए हैं। श्री सद्गुरु ब्रह्मचारी जी जगे हुए हैं। श्री सद्गुरु ब्रह्मचारी जी जगे हुए हैं। वहां गए, कहा ब्रह्मचारी बाबा आप जगे हुए हैं। ब्रह्मचारी बाबा कहते, अमर जी आपको नाम दान लिए हुए कितने वर्ष हो गया? नाम दान भजन भेद लिए हुए कितने वर्ष हो गया? अमर जी कहते हैं कि अभी तक हम नाम दान नहीं लिए, भजन भेद नहीं लिए। उसी समय ब्रह्मचारी जी उनको डांटते हुए कहते हैं, अभी तक तू निगरा है, अभी तक तू भजन भेद नहीं लिया है। अगर भजन भेद नहीं लिया है तो तू अपने हाथों से मुझ हाथ से भोजन क्यों कराया? मेरे वर्षों की तपस्या को क्यों बर्बाद किया, क्यों चौपट किया? काफी डांटे और डांटते हुए अंत में यह कह करके निकले, मेरे साथ जो तूने इस तरह क्या किया, लेकिन आइंदे किसी साधु महात्मा के साथ ऐसा नहीं करना। निगराह होकर के साधु को भोजन कराया, काफी चोट लगी। ब्रह्मचारी जी 12 बजे रात्रि में जंगल को निकल पड़े। अमरदास जी को नींद कहा। सुबह हुआ, दौड़ पड़े, चले कहां? अंगद देव जी के आश्रम में पहुंचे। दंडवत, पहले तो दंडवत पढ़ना होता है। दूर से करते थे। क्यों करते थे? समधि था। श्री सद्गुरु समधि था, दोनों समधि था। जैसे दंडवत करते हैं, अंगद देव जी महाराज उठाए उनको बैठाए। कहते कहाँ आना हुआ? कहा मुझे नाम दान दे दीजिए, भजन भेद दे दीजिए।
मैं आपको नहीं पहचाना। उसी रात में हिंगला देवी का भी दर्शन उनको हो गया था। आप मुझे भजन भेद दे दीजिए। तो भजन भेद लेने के बाद जब अंगद देव जी महाराज कहते थे समधी साहब बैठिए, अमरदास जी कहते अब समधी ने अब तो बंदा श्री सदगुरु अगर बैठूंगा आपका आदेश होगा कुछ काम करने के लिए तो विलंब हो जाएगी, नहीं इसलिए मैं हमेशा खड़े रहते थे। खड़े अमरदास जी के जीवन में आप लोग जानते ऐसा आया, अंगद देव जी ने भी उनको गुरु गद्दी पर बैठाए। श्री सदगुरु गुरु क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं, गुरु परमात्मा बना देते हैं। गुरु क्या बनाते हैं? गुरु परमात्मा बना देते हैं। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। भागति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आप लोग जानते होंगे साईं देसा साईं हरि गोविंद सिंह महाराज की शिष्या थी, सत्संग में जाती थी। जब वो सत्संग में जाती थी तो उनको कोई संतान नहीं थी, उनको कोई संतान नहीं, उसे कोई दुख नहीं है। लेकिन सुबह में जब वो सत्संग में जाते थे, लोग सब कहते थे देखो किनका दर्शन हो गया, एक भी संतान नहीं है। वो रोने लगती थी। अपने गुरु के पास गए और अपने गुरुदेव से कह रहे, गुरुदेव आज तक आपसे मैं कुछ नहीं मांगी, संसार के लोग मुझे कुछ से कुछ कहते, बहुत बड़ा दुख होता है, कम से कम मुझे एक संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते, माई तेरे भाग में एक जन्म क्या 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। कहने के बाद वो लौट करके रोने लगी। हरगोविंद सिंह महाराज के एक शिष्य थे, कहते माई रो रही हो? मैं सब कुछ सुन रहा था। पुनः जाओ सदगुरु से कहो, हे सदगुरु लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा तो अब तो लिख दो। उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो। कई बार गए, कई बार आए, कहा नहीं तेरे भाग में कोई संतान नहीं है। आंसू बहा करके आ रहे थे। सेवक ने कहा, माई सदगुरु जाएंगे, अभी निकलेंगे, रास्ते में छेंक लेना, कॉपी कलम दवात रखना। और आगे में छेंक लेना। जैसे यहां से गए ऐसे माई रास्ते में से छेंक लिए। हरगोविंद सिंह महाराज मुस्कुराने लगे, कहते माई क्या बात है? का लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा तो अब तो लिख दो। उसी समय हरगोविंद सिंह महाराज कहते, माई तू बहुत बड़ी भोली है, लाओ। कलम लेते हैं और दवात में ऐसे दे करके लिख रहे थे। एक गोहरा का टाप आगे बढ़ा, लिखा चला गया 7। आगे बढ़ते कहे, माई लाओ तो क्या लिखे हैं? लिखा हुआ था 7 का। जाओ रे माई। लेने के लिए आए थे, एक 7 पुत्र लेके जा रहे। जाओ तो 7 पुत्र की मां बनेगी। सब पुत्र सदाचारी होंगे, ये गुरु की कृपा। जाओ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे। बैरक की बात है। श्री सदगुरु बैरख बेलसारा रहरिया आदि आदि उधर है।
एक भक्त थे सत्संगी, बराबर सत्संग मंदिर गुरु महाराज के पास आते थे धाराराम में, बराबर प्रत्येक रविवार को सत्संग करने के लिए धारारा सत्संग मंदिर में आते थे, और उनको भी कोई संतान नहीं। पत्नी समय पर भोजन बना करके देती थी, खाते थे, चले आते थे सत्संग में। अपने पत्नी से कहते हैं भोजन जल्दी से बना दीजिए, हम जाएंगे सत्संग में। पत्नी कह रहे आज कोई भोजन नहीं बनाओगे श्री सदगुरु, कोई भोजन नहीं बनाओगे। आप जाते हैं गुरुदेव से, क्यों नहीं मांग करते हैं कि कम से कम एक पुत्र होता है? पुत्र क्यों नहीं मांग लेते हैं? कहते हम तो नहीं मांग करेंगे। क्या गुरुदेव नहीं जानते हैं? हम नहीं मांगेंगे। कल नहीं मांगेगा तो भोजन नहीं बनाऊंगी। जैसे वो भक्त आते हैं, जैसे धाराराम मंदिर प्रवेश किए, गुरुदेव टहल रहे थे, रसोईया को कहते हैं इनको भोजन कराओ, भर पेट भोजन कराओ। भोजन परोस करके दिए, खा रहे थे। जब भर पेट खा लिए, गुरुदेव कहते बोलो काय बेटा चाहिए, बोलो काय बेटा चाहिए, बोलो सदगुरु महाराज की। बोलो काय बेटा चाहिए, आज जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे, बोलो काय बेटा चाहिए। वह मुख से कुछ नहीं बोलते, एक उंगली उठाए। गुरुदेव कहते मांगा भी तो एक, आज जो मांगता सब कुछ दे दो, जाओ। सदाचारी पुत्र होगा, आज्ञाकारी पुत्र होगा। इतने बड़े दयालु होते हैं सतगुरु। करण आधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। जोर उतरे भव सागर नर समाजत पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति। जय सुनते भागति सुतंत्र, सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे पानी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान नाम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं। भक्ति का मतलब होता सेवा। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज, नामदेव 4 वर्ष की अवस्था में थे। बचपन का नाम था नामो। नामदेव जी के पिताजी, उनका नाम था दामाजी, और उनके दरवाजे पर भगवान विट्ठल का मंदिर था, भगवान विट्ठल। उनके पिताजी को जाना था कपड़ा बेचने के लिए। श्री सदगुरु सब दिन पूजा करके जाते थे। उनको हड़बड़ी था, कपड़ा बेचने के लिए जाना था। श्री सदगुरु घंटा धैर्य धारण करके श्री सदगुरु कपड़ा बेचने के लिए जाना था। का नामो हम तो जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए, तुम भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना, गिलास में दूध लेना, गिलास दूध भी पिला देना। जो जो कहे। 4 वर्ष का नामदेव जी महाराज पूर्ण विश्वास कर लिए कि पिताजी ने कहा स्नान करा देने के लिए, पिताजी ने कहा भोजन खिला देने के लिए, प्रसाद खिला देने के लिए, अब पिताजी ने कहा दूध पिला देने के लिए। भगवान विट्ठल स्नान करते होंगे, भोजन करते होंगे, दूध पीते होंगे, तब तो पिताजी कह रहे हैं। कहाँ पिताजी जाइए? पिताजी उधर गए, अब पूरा सामान लेकर के नामदेव जी गए, भगवान विट्ठल का जो मूर्ति था वहां गए, पानी रख दिए,
नैवेद्य भी रख दिए, दूध भी रख दिए और कहते हैं प्रभु पिताजी गए हैं बाजार, आप स्नान कर लीजिए, नैवेद्य रखा हुआ खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए। जब नहीं करते तो मेरे सामने आप स्नान नहीं करेंगे, चलिए मैं बगल हो जाता हूँ। आते थे किवाड़ के पास छिप जाते थे और कपड़ा हटा करके देखते थे। श्री सदगुरु जब नहीं आते थे फिर जाते थे, जल्दी से आप स्नान कर लीजिए, नहीं स्नान कीजिएगा नहीं खाइएगा तो पिताजी हमको पीटेंगे। कई बार कहते कहते जब थक गए, भगवान टस से मस नहीं के, उस समय नामदेव जी कहते हैं हे विठ्ठल, आपके मन में है कि पिताजी हमको खूब पिटाई करे, इसलिए आप स्नान नहीं कर रहे हैं, नैवेद्य नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे। आपको मार खिलाना है तो खिला दीजिए, लेकिन आज से अगर आप स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, कभी दूध नहीं पीऊंगा। आपको मार खिलाना है तो आप खिलवा दो। कहने भर का देर था, विठ्ठल जी वहां से पधारे। श्री सदगुरु जो पाषाण का विठ्ठल था, सजी भगवान कृष्ण वहां से दौड़ते आ गए। स्नान के कहते क्या करना, कहा भोजन कीजिए। जैसे भोजन ऐसे नामदेव जी भगवान विठ्ठल मुंह में ले रहे थे। भगवान विठ्ठल कहते नहीं नहीं पहले तू खा लो। नामदेव कहते नहीं नहीं पहले आप खाओ। ऐसे कर नहीं तुम खाओ। भगवान अपने हाथ से नामदेव जी को भोजन कराए, अपने हाथ से, अपने हाथ से खिलाए, अपने हाथ से खिलाए। दूध पी रहे थे, कहा नहीं पहले तू दूध पी ले, अपने से दूध उनको पिलाए। जब पूरा सामग्री जो प्रसाद था चट्ट हो गया, श्री सदगुरु दूध भी पी लिए, नामदेव को पिलाए। और विठ्ठल भगवान कहते नामदेव कल फिर मेरे लिए नैवेद्य लेकर आओ, मेरे लिए प्रत्येक दिन दूध लेकर आना है तुमको, प्रत्येक दिन। जैसे ले गए, बर्तन है खाली। श्री सदगुरु प्रसाद कुछ नहीं है। नामदेव की मां कहने लगी नामो अरे प्रसाद कहाँ है, नैवेद्य कहाँ है। नामदेव जी कहते मां आज तो विठ्ठल स्नान किए, सब खा गए, हमको भी खिला दिए, दूध पी लिए, हमको पिला दिए। नामदेव की मां कहने झूठ बोलता है, आज तक तुम्हारे पिताजी कभी स्नान नहीं कराए, उनके हाथ से कभी भोजन नहीं किए, नैवेद्य नहीं खाए, कभी दूध नहीं पिए, तू झूठ बोलता है। कहा मां मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब बोल करके चल दी। श्री सदगुरु आगे बचपन था, खेलने के लिए गए। मां उसी समय बोलने लगी मेरा नामो तो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो। देखिए पुत्र पर कितना गर्व है उस मां को, मेरा पुत्र झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव जी के पिता आ गए। कहते क्या हुआ नामदेव। कहा देखिए ना आज जो है कुछ प्रसाद नहीं लाया, दूध नहीं, कोई नैवेद्य नहीं। नामदेव ने कहा सब खा गया भगवान विठ्ठल, स्नान नहीं किए। पिताजी को भी आश्चर्य हुआ, बुलाए नामदेव से। कहते नामदेव सच सच बताओ। कहा पिताजी सच कह रहा हूं, पहले तो स्नान नहीं कर रहे थे, पहले तो नहीं खा रहे थे। जब मैंने कहा कि रोते हुए कहा कि आप नहीं खाएंगे, स्नान नहीं करेंगे तो पिताजी हमारी पिटाई करेंगे, आपको मार खिलाना है तो खिला दो, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा, मैं भी स्नान नहीं करूंगा। भगवान आया स्नान किए, अपने हाथ से पिताजी हमको खिलाया, आप भी वो भी खा लिए। नामदेव जी के पिताजी कहते सच कहा पिताजी, सच कहा। उसी समय के पिताजी कहते नामो क्या मुझे तू अपने विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे। कहां पिताजी, चली तो पूरा सामग्री लेके गए और कहते प्रभु आप भोजन कर लीजिए, नैवेद्य स्नान करके नैवेद्य खाइए। प्रकट होकर के आए, पिताजी देख रहे थे, पिताजी को झलक नहीं रहता। श्री सदगुरु माया का पट्टी नहीं हटा था,
दोनों जो वार्तालाप कर रहे हैं, इनको खिला उनको खिला रहे हैं। उनके पिताजी कहते हैं, नामू मैं कहाँ देख रहा हूँ तो तुम्हारे विठल को, मुझे दर्शन करा दो। उसी समय नामदेव जी कहते हैं, प्रभु मेरे पिताजी भी माँ भी आई है, उनको दर्शन दे दीजिए। तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। वो नामदेव को खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं ना। धन्य है वह न सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। उस भक्ति को प्राप्त करना चाहते तो जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हम लोग तो तरह तरह का चढ़वा चढ़ाते हैं ना, श्री सदगुरु चढ़वा चढ़ा जो श्रद्धा जिनको बनता है चढ़ाते हैं। आप लोग जानते होंगे कांची ने राजा चौल, कार्तिक महात्म में आया यह प्रसंग। कांची ने राजा चौल के मन में हुआ कि भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर गए तो मुदगल ऋषि को साथ में लिए। सिपाही सब हैं, प्रजागण सब हैं, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष पंडा ब्राह्मण देवता सब हैं, पंडित सब हैं, और पूरा थाल को सजा करके गए। कांची राजा चोल मंदिर प्रवेश करते हैं। भगवान के चरण पर, भगवान विष्णु का जो मूर्ति था, संगमरम पाषाण का मूर्ति था, पावन विग्रह पर चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाते हैं। चढ़ा करके ऐसे माथा टेके हुए हैं। पीछे से एक गरीब भक्त था, विष्णुदास। विष्णुदास दीनहीन गरीब थे। मंदिर प्रवेश करते वो भी क्या कि एक वह कुछ फूल चढ़ाए, भगवान विष्णु के चरण पर फूल चढ़ाए। जैसे फूल चढ़ाते हैं, राजा का जो भी चढ़वा था सब ढक गया, और उनका चढ़वा दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कांची राजा चोल जब आंख खोलते हैं, देखते हैं मेरे चढ़वा का किसने अपमान कर दिया, किसने मेरे चढ़वा का अपमान कर दिया। जब मुड़ करके देखते हैं तो विष्णुदास ऐसे आंख बंद किए, आंसू आ रहा है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं, आंसू डबडबा रहा है। राजा उनको डांटते हुए कहते, तूने मेरे चढ़ो का अपमान किया, क्यों मेरे बराबर में तू मंदिर प्रवेश कर गया। मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे बराबरी मंदिर प्रवेश कर गया। काफी डांटे, सिपाही भी डांटे, मंत्री भी डांटे, आदि सब उनको डांट रहे हैं, आदि सब उनको डांट रहे हैं। और डांटते हुए कांची नरेश अपने राज दरबार पहुंचते हैं। विष्णुदास वहां से टहल करके अपने घर चले गए। जब घर जाते हैं तो कांची राजा क्या करते हैं, कल से मेरे यहां हवन होगा, हवन, नाम धुन होगा, हवन होगा, कीर्तन होगा, सब व्यवस्था। बड़े बड़े मुदगल ऋषि भी थे। हवन हो रहा, हवन पर हवन, कंडर का कंडर घी हवन कुंड में जल रहा है, पूरा व्यवस्था, नाम धुन हो रहा है कि बड़ा मैं हूं। भगवान को खुश करने के लिए पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। विष्णुदास के मन में हुआ, उनके पास तो व्यवस्था, राजा है तो तरह तरह का व्यवस्था करते हैं, हम तो गरीब हैं, हम भी अपने भगवान को चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? रोटी बना करके, कल से रोटी बना करके अपने इष्ट को चढ़ाऊंगा। विष्णुदास स्नान किए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। जब स्नान करके आते तो रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। अब विष्णुदास के मन में होता है कि जिस भगवान के लिए, जिस इष्ट के लिए मैंने रोटी बनाई, वह रोटी तो चोरी हो गई।
किसने मेरी रोटी चोरी कर ली? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6ठे दिन तक रोटी हो गई चोरी। बनाए, रोटी हो गई चोरी। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाए, गए, और फिर स्नान करने के लिए गए। जैसे वहां गए, एक प्रेरणा हुई, विष्णुदास, अरे रोटी तुम बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है तो अपने इष्ट को भी नहीं चढ़ाते हो। अरे आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ो, चोर को भी तो पकड़ना है। उसी समय जैसे वापस आते हैं, जैसे वापस आए, देखते एक दीनहीन काला कलूटा, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद फटा हुआ, उनके हाथ में रोटी है, अस्थि पंजर झलक रहा है, अस्थि पंजर सटा हुआ है। देखते हैं उनके हाथ में रोटी है। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह दीनहीन भागने लगा। जब आगे बढ़ते हैं, विष्णुदास देखते हैं तो सूखा रोटी लेकर के जा रहा है, घी का कटोरा लिए, पीछे से दौड़ लगाते हुए, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगाकर। वो तो दौड़ रहे हैं, श्री सदगुरु, वो तो दौड़ रहे हैं, दीनहीन है, दौड़ रहे हैं। ये घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ रहे हैं। आगे जब गए, वो दीनहीन फिसल करके गिर गए। गिर गए तो दाएं हाथ में रोटी है, बाएं हाथ जमीन को पकड़े हुए हैं, और दाएं हाथ में रोटी ऐसे ऊपर में है। विष्णुदास उनके हाथ से रोटी लेते हैं और घी के कटोरा में डुबाते हैं, और घी का कटोरा में डुबा कर उनको ठूस ठूस करके खिलाने लगे। जब ठूस ठूस करके खिलाते हैं, वो दीनहीन लपाता, वो साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और भगवान विष्णु को, विष्णुदास को हृदय से लगाए, हृदय से लगाए। भगवान विष्णु के शरीर पर जो वस्त्र था, जो अस्त्र शस्त्र चक्र सुदर्शन आदि था, वही विष्णुदास को भी दिए। अब वैकुंठ लोक से विमान आया, अब विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का पार्षद आए, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। वैकुंठ लोक का प्रथम द्वार पाल उनको बनाए। यह गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। देखिए आप लोग सत्संग कर रहे हैं, जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में पुत्रवती वही नारी जाहि के देख कोख में। एक समझिए लक्ष्मी की जन्म हुई, श्री सद्गुरु लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई है, नहीं आई है, लक्ष्मी आई है, पोती, पोती का पोती, श्री सद्गुरु उनको लक्ष्मी कहते। श्री सद्गुरु वो लक्ष्मी आई। शादी में तो सत्संग किए थे, एक सत्संग यहाँ शादी में किए थे। इस बार लक्ष्मी आई घर में, और लक्ष्मी उधर से सत्संग लेकर के आए। श्री सद्गुरु उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बच्ची आई है तो सत्संग कर देते हैं। श्री सद्गुरु कितना खुश है, हमने कितना अच्छा ढंग सजाए। किनकी खुशी में? बच्ची की खुशी में। उनको भगवती कहिए कि राधिका कहिए, कि लक्ष्मी कहिए, कि पार्वती कहिए, कि सरस्वती कहिए। लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। श्री सद्गुरु भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। वह बच्ची संत के परिवार में आई है। अब बराबर सत्संग होते रहेगा। छठी शिला, जन्मदिन, मुंडन, संस्कार आदि आदि सत्संग होते रहेगा। कहते करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए।
यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। भगवान श्री राम कहते औरों एक गुपुत मत, जो सुन रहे थे सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। एक न एक दिन कहाँ हम लोगों को ठहराना है। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट की साकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढहरी परे नोर हो। पी लहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मोनु से अवतारो। परमारास महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। इसलिए नाम की कमाई करेंगे, नाम की कमाई जब करेंगे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गृहपति के द्वारा जो सत्संग कराया गया, इनके मांग को सदगुरु ही पूरा करेंगे। श्री सदगुरु तमाम भक्त का भी पूरा करने वाले हे सदगुरु आप ही हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब देखिए एक भजन गा देते अंतिम में, देखिए। हाँ रानी दीदी भजन गा दो।